प्रधानमंत्री ने पलामू में जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। सिसई में भी किया चुनाव प्रचार। विपक्षी दलों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वीप कार्यक्रमों का लिया जायजा। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिए अहम सुझाव और निर्देश। वोटर गाइड और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप वितरण की हिदायत। छठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन जारी। 5वें चरण के सिलसिले में आज पर्चों की होगी जांच। उम्मीदवारों को 6 मई तक नाम वापसी का मौका। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में मेजबान झारखंड में मध्य प्रदेश को 1-0 से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई। आज फिर ओडिशा से सामना। अन्य टीमों की भी भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पलामू संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार विष्णु दयाल राम के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस धर्म आधारित राजनीति की साजिश रच रही है। इस मुद्दे पर राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुप्पी साध रखी है। श्री मोदी ने कहा कि आदिवासी हितों को भाजपा ने हमेशा सर्वोपरि रखा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इसके अलावा कई अन्य समसामयिक विषयों की भी चर्चा की। उन्होंने वोटरों से भाजपा उम्मीदवार विष्णु दयाल राम को विजयी बनाने की अपील की। देश में पिछले 10 वर्षों में विकास उन्मुख कार्यों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिशों से झारखंड समेत समूचे भारत में विधि व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार किया गया है। प्रधानमंत्री सिसई में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। लव लेटर, अमन की आस लगाती थी, अमन की आस। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था और बम गोले लेकर वो देश में खून की होली खेलते थे। और जब आपने एक वोट दिया ना, उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया, इतना दम भर दिया, मैंने आते ही कह दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है, अब ये खेल नहीं चलेगा। मां भारती का अपमान नहीं सहूंगा, निर्दोषों को नहीं मारने दूंगा। आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता, ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है। इधर बाकी बचे चरणों के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। झारखंड में जहां नेता और प्रत्याशी जनता से संपर्क साध रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनेताओं का तूफानी दौरा जारी है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली में अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं से संवाद करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुजरात के बनासकांठा समेत कर्नाटक के दावनगेरे और हावेरी में न्याय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगी।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मध्य प्रदेश के चाचौड़ा, सारंगपुर और उज्जैन में धुआंधार प्रचार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती आज उत्तर प्रदेश के आगरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। वहीं बिहार में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने जहां चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, वहीं प्रत्याशी भी अपने स्तर पर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री सह खूंटी के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत खरसावां विधानसभा इलाके के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत नेंगटासाई आम बगान में देर रात जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी के भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे ने सबों में जोश भरने का काम किया है। श्री मुंडा ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, लोगों को आह्वान किया और कहा कि हम सब मिलकर के, हम सभी वर्गों के साथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5वें और 6ठे चरण के मतदान से संबंधित जिले खूंटी, सरायकेला खरसावां, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, पलामू, सिमडेगा और लोहरदगा में चल रहे स्वीप कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने हर मतदाता तक पहुंचते हुए वोटर गाइड और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का वितरण सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी विशेष कार्य योजना बनाकर काम करने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कम मतदान वाले मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करने और संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करते हुए मतदान के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। साथ ही बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप के मेंबर्स को मतदाताओं को प्रेरित करते हुए मतदान केंद्र तक लाने की जिम्मेदारी सौंपने का सुझाव दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य में जारी नामांकन प्रक्रिया और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की जानकारी दी। नॉमिनेशन फॉर्म हुआ जमशेदपुर में 6 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ। अभी तक 18 नॉमिनेशन फॉर्म है। आज 4 कैंडिडेट है, टोटल 11 नॉमिनेशन फॉर्म आ चुका। कल का लीगल ड्रग्स सीज में टोटल 95 लाख का ड्रग्स आइटम सीज हुई थी। उसमें 83 लाख है वो ड्रग्स का रिलेटेड है, कोई कैश इश्यू कल नहीं। झारखंड समेत देश भर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार खास पहल की है। सहयोग कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ है। ये भारतीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ मतदान प्रतिशत में से एक है, लेकिन 2019 के आम चुनाव से कम है। निर्वाचन आयोग अगले 5 चरणों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखवीर सिंह संधू के नेतृत्व में आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन सदन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त पहलों का नेतृत्व कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण में चुनावी प्रक्रिया तथा मतदान के दौरान भीषण गर्मी के असर के बारे में मौसम विशेषज्ञों और स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों से भी मुलाकात की है। राज्य के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में होम वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। खूंटी में होम वोटिंग सुविधा के तहत जिला अंतर्गत दिव्यांग और 85 वर्ष आयु से अधिक के वरिष्ठ मतदाताओं ने घर पर ही लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान कर अपना दायित्व निभाया। गिरिडीह में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत
झंडा मैदान से कैंडल मार्च निकाला गया, जो नेताजी चौक, भंडारीडीह, अलकापुरी होते हुए मोहनपुर स्थित फॉरेस्ट ऑफिस तक जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान एसडीएम सदर श्रीकांत विस्पुते ने मताधिकार के महत्व को समझाते हुए सबों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। शुभकामनाएं और थैंक्स कि आज इस कैंडल मार्च में लोकसभा और विधानसभा के बाई इलेक्शन के लिए हम स्वीप एक्टिविटी के तहत ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन वोटर्स को हम सेंसिटाइज कर पाएँ और आप सब यहाँ पे आए और इससे हमारा प्रोत्साहन वर्धन किया। आप सबको पता है कि ऐसा देखा जाता है कि नागरिक क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में हमेशा कम वोटिंग होता है। उसके कारण बहुत हो सकते हैं, पर हमारी कोशिश जिला प्रशासन की ओर से और जिला निर्वाचन कार्यालय से यही होगी कि आप सभी 20 मई और 25 मई को अब अपने बूथ पे जाके वोटिंग करेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारतीय एथलीट फ्लोरेंस बारला ने राजमहल लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। उनके वीडियो संदेश को साहिबगंज के उपायुक्त ने साझा किया है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। For them, Florence and Kamaljeet. The national record, Saraswati Saad, Yogiana 22.82. इस बार के लोकसभा चुनाव में आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। झारखंड के सिमडेगा जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हॉकी सिमडेगा भी सक्रिय योगदान दे रहा है। सिमडेगा जिले में इस बार रिकॉर्ड मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके लिए स्वीप के तहत हॉकी सिमडेगा भी मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। इस सिलसिले में खेल प्रतियोगिताओं के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और रैली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जन जागरूकता का यह कारवां खेत खलिहानों तक पहुंचकर लोगों को वोटिंग के वास्ते जागरूक कर रहा है, जिससे महिलाओं और स्थानीय लोगों में मतदान को लेकर उत्साह बढ़ा है। आज हम लोग शपथ लिए हैं कि 13 तारीख को हम लोग वोट देंगे और गांव का अड़ोस पड़ोस लोग को भी हम लोग दिलवाएंगे। ठेठई टांगर प्रखंड के कोनबेगी गांव में खेतों में काम कर रही महिलाएं भी लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने को लेकर खासी उत्सुक हैं। इसके लिए वे बकायदा स्वीप का पोस्टर हाथ में लेकर मतदान करने की शपथ ले रही हैं। केरकेटा मोई हको कोनबेगी के और 13 मई के हमें वोट देव शपथ करो और अपने सबके भी निवेदन कर। इधर हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि पिछले कई खेल आयोजनों में खिलाड़ियों और ग्रामीणों को मतदान की शपथ दिलाई गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि अभियान का इस बार सकारात्मक असर पड़ेगा और रिकॉर्ड संख्या में मतदान के लिए लोग 13 मई को घरों से निकलेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव के 13 मई को होने वाले चुनाव में सिमडेगा जिला का मतदान 100% हो। इसके लिए खेत हो या खलिहान हो, चाहे हो वह क्यों न खेल का मैदान, सभी जगह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कराया जा रहा है। उसी के तहत आज टेटांगर प्रखंड के कोनबेगी में खेत में काम कर रहे मजदूरों के बीच मतदाता जागरूकता सा शपथ कार्यक्रम कराया गया। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सिमडेगा जिला में 100% मतदान हो। देश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी है। ये वो खास मौका है जो 5 सालों में वोटरों को मिलता है। इस अवसर का सदुपयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में हर किसी को अपनी सहभागिता जरूर सुनिश्चित करनी चाहिए, तभी हम जिम्मेदार नागरिक कहला सकते हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। चुनाव का पर्व देश का गर्व के संदेश के साथ आज कोडरमा में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में जनमानस की सहभागिता बढ़ाने के लिए कोडरमा में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इस कड़ी में आज फुटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से वोटरों, विशेषकर युवा और फर्स्ट टाइम वोटर को मतदान के वास्ते प्रेरित किया गया। मौके पर मौजूद डीडीसी ऋतुराज ने संसदीय क्षेत्र के वोटरों से रिकॉर्ड मतदान की अपील की। बेसिकली ये स्वीप फुटबॉल टूर्नामेंट हम लोग करा रहे हैं। इसमें जनरली हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो युवा वोटर हैं और जो अर्बन एरिया के वोटर्स हैं, क्योंकि इनमें मतदान का प्रतिशत कई बार कम देखा गया है, तो उनको अवेयर कराने के लिए और ख़ास करके एक युवा वोटर अब खुद तो जाए ही और अपने साथ कम से कम 5 से 10 लोगों को भी साथ में लेकर के जाए, इसी उम्मीद से हम लोग ये अवेयरनेस एक्टिविटी करा रहे हैं। 8 टीमें यहाँ सिंबॉलिक तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। शाम को फाइनल भी होगा। टाउन के सभी लोग यहाँ इनवाइटेड हैं। आइए शाम का मैच भी देखिए और मैच देखने के साथ साथ शपथ लीजिए कि 20 मई को हम सभी स्वयं अपना वोट तो जरूर डालें, साथ के साथ अपने साथ कम से कम 10 लोगों को जरूर लेके जाएं। वहीं टूर्नामेंट में शामिल फर्स्ट टाइम वोटर भी मतदान को लेकर उत्सुक और उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि वे अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे ताकि मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मैं कोडरमा जिला के सारे जिले वासियों को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जितने भी युवक हैं वो आगे आएं और मतदान करने की कोशिश करें, क्योंकि युवा अगर आगे आएगा तभी देश का विकास हो सकता है। और मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ, इससे लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जितने भी मतदातागण हैं जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके अंदर भी उत्साह की कोई कमी नहीं है। लोकतंत्र में सबसे पहली बार वोट देने जा रहे हैं, बहुत अंदर की खुशी की बात है। और मैं अपना अधिकार को पहली बार अपना सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे और चाहेंगे 20 मई को और कोई सब एक साथ वोट दें और अपनी एक अच्छी सरकार बनाएं। आज आप लोग यहाँ किस लिए जुटे हैं? मैच के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैच के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि 20 मई को चुनाव को मतदान देने का सब लोग जाएंगे। हाँ। स्वीप कोषांग के तहत खेल विभाग की ओर से झुमरी तिलैया के स्थानीय CH स्कूल मैदान में आयोजित इस टूर्नामेंट में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। आइए अब चलते हैं सिसई, जहां माननीय प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे हैं। शाही परिवार कुछ भी कहे, लेकिन मोदी ने आपको मुफ्त राशन देने की गारंटी दे के रखी है। धरती इधर की उधर हो जाए, आपको मुफ्त राशन मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस के पाप की लिस्ट बनाएं तो कई दिन निकल जाएं। ये कांग्रेस ही है जिसने लोहरदगा, खूंटी, गुमला जैसे जिलों को पिछड़ा कहकर बदहाल छोड़ दिया था। ये ज्यादातर मेरे आदिवासी जिले हैं। यहां बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, ऐसा कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ था। आपने मोदी को वोट दिया, मोदी ने इन जिलों को, विकास को अपना मिशन बनाया। मैंने इनको राज्य में छठे चरण के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। प्रत्याशी आगामी 6 मई तक इन क्षेत्रों में नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। 7 मई को पर्चों की जांच की जाएगी और 9 मई तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इन चारों संसदीय क्षेत्रों में 25 मई को मतदान की तिथि निर्धारित की है, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। इधर 5वें चरण के सिलसिले में उम्मीदवार द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है।
इस चरण में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय क्षेत्रों से कुल 68 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा है। चतरा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के एन त्रिपाठी और भाजपा के काली चरण सिंह चुनावी मैदान में हैं, जबकि इस बार फिर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय राज्य मंत्री सह भाजपा उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी भाग्य आजमा रही हैं। यहां उनके सामने इंडी गठबंधन समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार विनोद सिंह और अन्य प्रत्याशी चुनावी रण क्षेत्र में होंगे। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से भाजपा के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल के अलावा अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 6 मई तक इन संसदीय क्षेत्रों में प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 20 मई को मतदान होगा। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पर विकास भवन में मतदाता जागरूकता के लिए द वॉल ऑफ डेमोक्रेसी शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों ने जीवंत चित्र, सम्मोहक संदेश और सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। रांची मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा द्वारा मंडल स्तर पर आयोजित 68वें रेल सेवा पुरस्कार समारोह के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले रांची रेल मंडल के कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान 20 रेल कर्मियों को व्यक्तिगत पुरस्कार और 4 ग्रुप सहित कुल 34 रेल कर्मियों को मंडल रेल प्रबंधक द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गढ़वा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक कर उन्हें निर्वाचन कार्यों की जानकारी दी, साथ ही उत्तरदायित्व पूर्ण सभी गाइडलाइंस का अनुपालन करने की हिदायत दी। साहिबगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने कार्यालय प्रकोष्ठ में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता जागरूकता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की बढ़ोतरी एवं अलग अलग थीम पर जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया। लातेहार उपायुक्त ने साप्ताहिक जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुई। उपायुक्त ने शिकायतों की भौतिक जांच करते हुए निपटारे के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। चतरा नगर परिषद क्षेत्र के नैकी तालाब समीप रात्रि चौपाल का आयोजन कर लोगों को वोटिंग के लिए प्रशासन द्वारा प्रेरित किया गया। मौके पर नुक्कड़ नाटक, मतदाता शपथ और रंगोली प्रतियोगिता समेत अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मताधिकार के उपयोग का संदेश दिया गया। व्यय प्रेक्षक गांधी डोंथी ने कोडरमा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठित एमसीएमसी कोषांग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एमसीएमसी मीडिया कोषांग में प्रतिनियुक्त सभी अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की क्रमवार जानकारी प्राप्त की और आवश्यक निर्देश दिए। व्यय प्रेक्षक ने पेड न्यूज के अनुश्रवण की रोस्टरवार पंजी की जांच कर जरूरी हिदायत दी। उन्होंने समाहरणालय सभागार में चुनाव व्यय अनुश्रवण टीम के साथ बैठक भी की। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा सूर्य मंदिर परिसर में कल शाम ओडिशा के राज्यपाल सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के 69वें जन्मदिन के मौके पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस दौरान महाआरती के साथ ही साथ 69 दिए जलाकर श्री दास के लंबे आयु की कामना की गई। मौके पर भी भोग का भी वितरण किया गया। रांची में खेले जा रहे राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में आज मेजबान झारखंड का मुकाबला ओडिशा की टीम से होगा। अन्य टीमों के बीच भी लीग चरण के मैच खेले जाएंगे। आज सुबह हरियाणा और बंगाल के बीच मुकाबला हुआ। इधर कल खेले गए मैच में हॉकी झारखंड ने मध्य प्रदेश को 1-0 से पराजित कर जीत की हैट्रिक लगाई। झारखंड की ओर से एकमात्र गोल खेल के 34वें मिनट में रोशनी आइंद ने किया। वहीं अन्य मुकाबलों में हरियाणा ने मिजोरम को, जबकि महाराष्ट्र ने बंगाल को तथा ओडिशा की टीम ने मणिपुर को पराजित किया।
इधर आईपीएल क्रिकेट का भी देश में रोमांच जारी है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खबरें। में आयोजित होगा प्लेऑफ की दौड़ में अभी भी बाहर नहीं हुई आरसीबी के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10 मैचों में 6 अंक लेकर तालिका में सबसे नीचे है, जबकि टाइटंस 10 मैचों में 8 अंक लेकर 8वें स्थान पर है। आरसीबी के लिए विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं, जिन्होंने इस सीजन में अब तक 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। और अब मौसम। राज्य के कोल्हान और संथाल परगना प्रमंडल हीट वेव की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी कर 5 मई तक इन इलाकों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। 6 और 7 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। तापमान की बात की जाए तो इसमें 2-3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि हो सकती है। राहत की बात यह है कि 6 से 9 मई तक कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से बचने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने डीडी झारखंड से खास बातचीत में इसके लिए कई टिप्स दिए। साथ में बारिश थोड़ी सी हो जाती थी, जिससे कि जो शाम का जो समय था वो आपके लिए अनुकूल हो जाता था। बट अब क्या है कि ये जो पैटर्न है इसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और जिस कारण से क्योंकि एक आप देखिएगा कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जी, और जो इन्वायरमेंट है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, फॉरेस्ट है वो कम हो रहा है, तो काफ़ी कारण है जिसके कारण से ये जलवायु परिवर्तन है जो और बढ़ गया है और तेजी से देखने को मिल रहा है। आज सेहत के सेगमेंट में देखते हैं हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक और उसके निदान के बारे में। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डियों का मजबूत होना महत्वपूर्ण है, और हड्डियां मजबूत रहें इसके लिए हड्डियों की सही देखभाल करना आवश्यक हो जाता है। आजकल कई कारणों से हड्डियों और जोड़ों की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं, और इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है हमारी जीवन शैली। और जो टीवी और जो सेलफोन है, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी प्रैक्टिकली निल हो गई है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारे बोन हेल्थ को कम करने की। दूसरा हमारा जिस तरह से हम खाना खाते हैं, मोनो फीडिंग है हमारा, यानी कि एक ही तरह का खाना, जंक प्रपोर्शंस ऑफ फूड, एक बर्गर ही खाना, पिज्जा ही खाना या सिर्फ पूरी ही खाना, वो भी ठीक नहीं है। प्रपोर्शन हमारा बैलेंस होना चाहिए। मिक्स्ड डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट वन टाइप ऑफ फूड। हड्डियां हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हड्डियां हमारे शरीर को ढांचा व आकार देती हैं, चलने व क्रियाएं करने में सहायक होती हैं, शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं, बोन मैरो को स्थान प्रदान करती हैं जिसमें रक्त कोशिकाएं बनती हैं, रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती हैं। हड्डियां शरीर में कैल्शियम और खनिज का संग्रहण करती हैं। हड्डियों का विकास बचपन से ही आरंभ हो जाता है और 30 वर्ष की आयु तक हड्डियों का घनत्व अधिकतम होता है। उसके बाद इनका डिजेनरेशन यानी अधपतन शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज, बढ़ते हुए बच्चों में हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं, हाथों में जो एंड्स हैं उसकी सूजन होने लगती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। अगर बहुत सीवियर है तो बच्चे को चलने में भी दिक्कत होती है, मांसपेशी में कमजोरी होती है। बड़ों में क्या होता है, हड्डियों में दर्द। आजकल क्या होता है, लोग एड़ी में दर्द करके आते हैं, आजकल लोग टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, कोनी में दर्द करके आते हैं, कमर में दर्द। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पलामू में जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष को विभिन्न मुद्दों पर घेरा, सिसई में भी किया चुनाव प्रचार। विपक्षी दलों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वीप कार्यक्रमों का लिया जायजा, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिए अहम सुझाव और निर्देश, वोटर गाइड और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप वितरण की हिदायत। छठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन जारी, 5वें चरण के सिलसिले में आज पर्चों की होगी जांच, उम्मीदवारों को 6 मई तक नाम वापसी का मौका।
और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में मेजबान झारखंड ने मध्य प्रदेश को 1-0 से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई। आज फिर ओडिशा से सामना, अन्य टीमों की भी भिड़ंत।